Okay, so let's get started. Causative verbs in English. इंग्लिश में causative verb क्या होती है, कैसे काम करती है, how it works, let's see. Okay. In previous session I've already explained you कि causative verb होती क्या है. Causative verb मतलब किसी verb के आगे कोई एडिशनली कुछ लग जाता है. एडिशनली कुछ लग जाता है से मेरा आशय है कुछ एडिशनल वर्ब लग जाती है. जैसे मान लीजिए आपने एक वर्ब लिखा स्पीक. टू स्पीक का मतलब होता है बोलना. अब इस बोलना के आगे अगर आप स्टार्ट लगा दे तो ये हो जाता है स्टार्ट स्पीकिंग. ठीक है. अब इसका मतलब होता है टू स्टार्ट स्पीकिंग का बोलना शुरू करना. ऐसे ही टू स्टॉप स्पीकिंग. टू स्टॉप स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना बंद करना. बोलना बंद करना. दीज वन. ठीक है. ऐसे ही टू कीप स्पीकिंग का मतलब होता है बोलते रहना. क्या मतलब होता है? बोलते रहना. ऐसे ही टू गेट स्पोकन या टू मेक समवन स्पोकन. टू मेक समवन स्पीक. सॉरी, टू मेक समवन स्पीक का मतलब होता है किसी को बुलवाना. बुलवाना, स्पेशली किसी व्यक्ति को. एंड टू गेट स्पोकन मतलब किसी भाषा को बुलवाना. किसी भाषा को बुलवाना. और ऐसे ही टू लेट स्पीक या टू लेट समवन स्पीक, किसी को बोलने देना. आप देख सकते हैं कि बाय यूजिंग डिफरेंट कॉजेटिव वर्ब्स स्टार्ट, स्टॉप, कीप, गेट, मेक, लेट, वी आर हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग. इट मीन्स इन इंग्लिश when you use any causative verb, come on, when you use any causative verb, so this is very important that you must know कि वो causative verb की क्या value है. Now, so to start speaking, to stop speaking, to keep speaking, to get spoken, to make someone speak, to let someone speak, ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ये आपकी क्या है? causative verbs है ना. अब आपको करनी है प्रैक्टिस और मैं चाहूंगा पूरा अटेंशन आप सभी का. मैं आपसे रैंडम सेंटेंस कहीं से भी पूछ सकता हूं. इट्स अप टू मी. आई कैन आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टार्ट एंड स्टॉप. आई कैन आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन कीप. आई कैन आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेट. आई कैन आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेक एंड गेट. ओके, एंड यू गाइस हैव टू आंसर इट. मैंने कहा बोलना शुरू करो. बोलना शुरू करो. एवरीबडी कम ऑन, बोलना शुरू करो. क्या कहेंगे? स्टार्ट स्पीकिंग. बोलना शुरू करो क्या कहेंगे हम? स्टार्ट स्पीकिंग. बोलना बंद करो. स्टॉप स्पीकिंग. बोलना बंद करो. स्टॉप स्पीकिंग. मैंने कहा उसकी मदद करना शुरू करो. स्टार्ट हेल्पिंग हिम. एक बार बोलो सभी. स्टार्ट हेल्पिंग हिम. आपको उसकी मदद करना शुरू कर देना चाहिए. बोलो. यू शुड स्टार्ट हेल्पिंग हिम. आपको उसकी मदद करना बंद कर देना चाहिए. बोलो. यू शुड स्टॉप हेल्पिंग हिम. गेटिंग? यू शुड स्टॉप हेल्पिंग हिम. आपको उसकी मदद करना बंद कर देना चाहिए. यू शुड स्टॉप हेल्पिंग हिम. मैंने कहा बोलते रहो. किसी काम को करते रहना, दैट इज कीप. मैंने कहा बोलते रहो. कीप स्पीकिंग. बोलते रहो जब तक कि मैं ना कहूं रुकने के लिए. कीप स्पीकिंग अंटिल आई से टू यू टू स्टॉप. जब तक कि मैं आपसे रुकने के लिए ना कहूं. अंटिल आई से यू टू स्टॉप. वह वहां जाते रहता है. He keeps going there. Everybody has to pay attention. He keeps going there. Okay, वो यहां आते रहता है. He keeps coming here. आप इंग्लिश पढ़ाते रहते हो. You keep teaching English. अब हमेशा ही रोते रहते हो. You always keep crying.
आप हमेशा ही हंसते रहते हो, क्यों? यू ऑलवेज कीप लाफिंग, वाई? आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, क्या कारण है आपकी स्माइल का? यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर स्माइल? एवरीबडी हैज टू स्पीक, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर स्माइल? यू ऑलवेज कीप स्टार्टिंग, यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओके, क्या आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो? जैसे अभी किसी ने पूछा था क्या सर हम इंटरगेटिव बना सकते हैं? बिल्कुल बन जाएगा। डू यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग? क्या आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप स्माइलिंग? क्या आप हमेशा हंसते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप लाफिंग? क्या आप हमेशा रोते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप क्राइंग? यू नो, तो इस तरीके से कीप मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, जिस भी एक्शन के आगे जो भी वर्ब, जैसे मैंने कहा जाना, गो, मैंने कहा जाओ, गो, अब मैंने कहा जाते रहो, कीप गोइंग, क्या कहोगे? कीप गोइंग। एक और कॉन्सेप्ट होता है कीप के साथ ऑन लगाकर, कीप ऑन गोइंग, यह भी होता है। कीप के साथ ऑन लगा दो, एक प्रपोजिशन लग जाती है। कीप ऑन का मतलब भी होता है किसी काम को जारी रखना। तो कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन रनिंग, कम ऑन एवरीबडी, कीप ऑन रनिंग। Keep running is equal to keep on running. So keep on and keep are having the similar meaning. There is no difference. Both are used in the same way. There is no difference. So मैंने कहा तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए। You should keep going there. You should keep going there. तुम्हें sentences बनाते रहना चाहिए। You should keep making sentences. Everybody has to pay attention. You should keep making sentences. आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। You should always keep learning something new. Everybody has to pay attention. आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। You need to. रहना चाहिए, so you should, और रहने की जरूरत है तो you need to keep learning समथिंग न्यू। आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहने की जरूरत है और आपको हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, तो यू शुड कीप लर्निंग समथिंग न्यू। आपको बोलते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्पीकिंग। आपको लिखते रहना चाहिए, यू शुड कीप राइटिंग। आपको यहां आते रहना चाहिए, यू शुड कीप कमिंग हियर, यू शुड कीप कमिंग हियर, राइट? दिस इज द वे टू वर्क। नाउ मैंने कहा वह हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, मुझे नहीं पता क्या। He always keep doing something, I don't know what. He always keep doing something, I don't know what. Okay, वह हमेशा sentences बोलते रहता है। He always keeps speaking sentences. ठीक है, तुम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हो। You always keep doing something. तुम हमेशा वहां जाते रहते हो। You always keep going there. मैंने कहा मुझे वहां जाने दो, let me go there. मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, लेट मी टीच इंग्लिश। ओके, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, लेट मी टीच इंग्लिश। रवि को सोने दो, लेट रवि स्लीप। क्या कहेंगे? रवि को सोने दो, लेट रवि स्लीप। मैं उसे नहीं सोने दूंगा क्योंकि कल रात उसने मुझे सोने नहीं दिया। क्या कहेंगे? आई विल नॉट लेट हिम, I will not let him sleep because last night he did not let me sleep. I will not let him sleep because last night he did not let me sleep. क्योंकि कल रात को उसने मुझे सोने नहीं दिया। Last night को उसने मुझे सोने नहीं दिया। मैंने आपको बोलने दिया, I let you speak. मैंने आपको वहां जाने दिया लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया। I let you go there, but you did not let me go there. क्या आप मुझे बोलने दोगे? Will you let me speak? क्या आप मुझे यहां बैठने दोगे अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो? Will you let me sit here if I help you? Will you let me sit here if I help you? If I help you, यदि मैं आपकी मदद करूंगा। If I go there, यदि मैं वहां जाऊंगा तो। If I come here, यदि मैं यहां आऊंगा तो। If you listen to me, यदि आप मुझे सुनोगे तो। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने दूंगा, आई विल लेट यू टीच इंग्लिश। कम ऑन, एवरीबडी हैज टू स्पीक, आई विल लेट यू टीच इंग्लिश।
Now the next we have make and get. We have make and get. These two causative verbs are very, very, very important. And while talking, we use it, and we don't know how to actually use it in a practical way. But today, you guys will learn the technique to use it in a practical way. See, when you talk about make, so make मतलब किसी से कोई काम करवाना, स्पेशली जो व्यक्ति उसमें दिया हो, पर्सन उसमें दिया हो, तो आप मेक को बनाओ. मैंने कहा उससे बुलवाओ, मेक हिम स्पीक, मेक हिम स्पीक. सर मुझसे बुलवाओ, मैं बोल नहीं पाता हूं. सर मेक मी स्पीक, आई एम अनएबल टू स्पीक. उससे सेंटेंसेस बनवाओ. अभी उसको सेंटेंस बनाते नहीं आते. मेक हिम मेक सेंटेंसेस, make him make sentences. He is unable to make sentences. He is unable to make sentences. ठीक है ना. उससे इंग्लिश बुलवाओ, make him speak English. मैं उससे इंग्लिश नहीं बुलवा सकता. I can't make him speak English. मैं उससे इंग्लिश बुलवा सकता हूं. Come on. I can make him speak English. मैं उससे इंग्लिश बुलवा सकता हूं. आई कैन मेक हिम स्पीक इंग्लिश. मैं उससे सेंटेंसेस बनवा सकता हूं. आई कैन मेक हिम मेक सेंटेंसेस. मैं आपसे सेंटेंसेस बनवा सकता हूं. आई कैन मेक यू मेक सेंटेंसेस. ठीक है, आपको उससे इंग्लिश बुलवानी चाहिए. यू शुड मेक हिम स्पीक इंग्लिश. आपको उससे सेंटेंसेस बनवाने चाहिए. यू शुड मेक हिम मेक सेंटेंसेस. आपको उससे लिखवाना चाहिए. यू शुड मेक हिम राइट. एक बार बोलो सभी, आपको उससे लिखवाना चाहिए. You should make him write. आपको उससे लिखवाना चाहिए. You should make him write. आपको उससे इंग्लिश बुलवानी चाहिए. You should make him speak English. मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा. I will make you speak English. मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा. आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश. मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाऊंगा. आई विल मेक यू मेक सेंटेंसेस. मैं आपसे इंग्लिश लिखवाऊंगा. आई विल मेक यू राइट इंग्लिश. सो इस तरीके से मेक मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना. इसके बाद नेक्स्ट है गेट. अब गेट क्या होता है वो समझो. अपने सेलफोन को रिपेयर करवाओ. गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड. बोलो, गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड. अपने सेलफोन को रिपेयर करवाओ. गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड. गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड. ओके, अपने सेलफोन को रिपेयर करवाओ तो इंग्लिश में क्या बनेगा? गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड. गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड. अपने सेलफोन को रिपेयर करवाओ. मैंने कहा अपने घर की पुताई करवाओ. गेट योर हाउस पेंटेड. तो आपने कहा मैं अपने घर की पुताई 4 बार करवा चुका हूं. मैं अपने घर की पुताई 4 बार करवा चुका हूं. I have got my house painted 4 times. बोलो क्या बोलोगे? I have got my house painted 4 times. I have got my house painted 4 times मतलब मैं मेरे घर की पुताई 4 बार करवा चुका हूं. I have got my house painted 4 times. तुम्हें इस कमरे को साफ करवाने की जरूरत है. बोलो, you need to get this room cleaned. तुम्हें इस कमरे को साफ करवाने की जरूरत है. You need to get this room cleaned. मैं इस कमरे को ऑलरेडी साफ करवा चुका हूं. I've already get this room cleaned. I have already got this room cleaned. So basically make और get में जो डिफरेंस है वो समझो क्या है. आओ और प्रैक्टिस करते हैं. Make and get दोनों का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना. करना नहीं, करवाना. ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर छोटा सा ये है कि मेक में आप वो सेंटेंस बनाओ जिसमें पर्सन आ रहा हो. मैंने कहा उससे बुलवाओ. मेक हिम स्पीक. उससे ज्यादा से ज्यादा बुलवाओ. मेक हिम स्पीक मोर एंड मोर. मेक हिम स्पीक मोर एंड मोर. मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा या आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा. आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश. ये मेरी गारंटी है. दिस इज माई गारंटी. आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश. आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश. और
गेट वहां यूज होता है जहां पर आप पर्सन की बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ काम की बात करो। मैंने कहा इस कमरे को साफ करवाओ, गेट दिस रूम क्लीन्ड, गेट दिस रूम क्लीन। इस प्रॉब्लम को ठीक करवाओ, गेट दिस प्रॉब्लम फिक्स्ड, गेट दिस प्रॉब्लम फिक्स्ड, गेट दिस प्रॉब्लम फिक्स्ड एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके, संभव हो सके उतना जल्दी इसको क्या करो, फिक्स्ड करवाओ। गेट दिस प्रॉब्लम फिक्स्ड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ऑल राइट, मैं इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ऑल राइट, आई विल गेट दिस प्रॉब्लम। ऑल राइट मतलब होता है ठीक है। ऑल राइट, आई विल गेट दिस प्रॉब्लम फिक्स्ड। आई विल ट्राई टू, कोशिश करूंगा तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, आई विल ट्राई टू गेट दिस प्रॉब्लम फिक्स्ड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, आई विल ट्राई टू गेट दिस प्रॉब्लम फिक्स्ड एज सुन एज पॉसिबल। आपको वहां जाना चाहिए, यदि आप जा सकते हो तो क्या कहेंगे, यू शुड गो देयर इफ यू कैन। यू शुड गो देयर इफ यू कैन। आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए यदि आप बना सकते हो तो। यू शुड मेक सेंटेंसेस इफ यू कैन। यू शुड मेक सेंटेंसेस इफ यू कैन। मैं तैयार हूं सेंटेंसेस बनाने के लिए। आई एम रेडी टू मेक सेंटेंसेस। उससे सेंटेंसेस बनवाओ, मेक हिम मेक सेंटेंसेस। उससे खाना बनवाओ, मेक हिम कुक फूड, मेक हिम कुक फूड। और सिर्फ हम कहेंगे खाना बनवाओ, गेट द फूड कुक्ड, गेट द फूड कुक्ड। इंग्लिश पढ़वाओ, गेट इंग्लिश टॉट। उससे इंग्लिश पढ़वाओ, मेक हिम टीच इंग्लिश। यू नो व्हाट, सो दिस इज द थिंग। सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको बोलना है, एंड दिस वुड बी एवरीथिंग। लेट मी टेल यू, अगर आप इस टेक्निक के थ्रू जाओगे देन यू वुड फेस नो प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड एवरीथिंग विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। और सब कुछ समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करो। ये हो गया मेक, ये हो गया गेट। ठीक है, तो मेक और गेट में क्या डिफरेंस है? What is the difference between make and get? You can see there is no difference. There is a simple difference कि भाई गेट में आप क्या करो, मैंने कहा इस विंडो को ठीक करवाओ, गेट दिस विंडो फिक्स्ड। इस कमरे को साफ करवाओ, गेट दिस रूम क्लीन्ड। यू नो, तो जिसमें पर्सन नहीं दिया हो, डायरेक्ट ही काम को करवाना हो। मैं डायरेक्ट ही हमें काम को क्या करना हो, करवाना हो। मैंने कहा आपका सेलफोन खराब हो गया, इसे ठीक करवाओ। योर सेलफोन हैज ब्रोकन डाउन, गेट इट फिक्स्ड, गेट इट रिपेयर्ड। मैं अपना सेलफोन कल रिपेयर करवाऊंगा। आई विल गेट माई सेलफोन, एवरीबडी हैज टू स्पीक। आई विल गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड, आई विल गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड टुमारो। गेटिंग एवरीवन? आई विल गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड टुमारो। मैं अपना सेलफोन कल रिपेयर करवाऊंगा। एंड हियर इज अ डिफरेंट सिचुएशन। नाउ यू कैन सी, मैंने कहा मैं रवि से अपना सेलफोन रिपेयर करवाऊंगा। आई विल मेक रवि, आई विल मेक रवि रिपेयर माई सेलफोन। सेलफोन, ये देखो। तो आप जो है मेक में जस्ट बात जिससे काम करवाते हो उसको यहां ले आते हो आगे, और गेट में जिससे काम करवाते हो लास्ट में जाता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा।